हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। एनर्जी अपडेट्स लेते ठीक है। पिछले एक हफ्ते से एक्सप्लेयर्स आ रहे हैं, मल्टीपल एक्सप्लेयर्स। पिछले वेडनेसडे को डेट क्या थी, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। हाँ 10 11 11 तारीख थी शायद, 11 जनवरी। 3 एक्सप्लेयर्स एक साथ आए थे ठीक है। और आते वहाँ से जैसे शुरू हुए थे तभी मुझे पता चल गया था। दोपहर से जो भी खाया था सब वापस उलट पलट कर दिया था मैंने, है ना। उसके बाद अगले दिन तक कुछ नहीं खाया, रात में सो गई थी मैं और बड़ी मुश्किल से सोई थी। और उसके बाद में नेक्स्ट डे से यहाँ पे बीच में पूरे दिन यहाँ दर्द रहा, है ना। और नेक्स्ट डे फिर रात में फिर उल्टी लगी, है ना। उसके बाद में फिर थर्ड डे, फ्राइडे या सैटरडे, हाँ इन दोनों में से किसी एक दिन, फ्राइडे या सैटरडे लास्ट वाले, एक्स फ्लेयर्स का पूरा गोला आया। बहुत सारे मल्टीपल एक्स फ्लेयर्स एक साथ, ठीक है। और ये कह लो कि वो 4 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे, है ना। और उसके अलावा सोलर स्टॉर्म्स और सी एम ईज कोरोनल मास इजेक्शन, दोनों में फ़र्क होता है। फ्लेयर में और CME में दोनों में फ़र्क होता है ना। अच्छा, तो जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि अब एक्स फ्लेयर्स और ज़्यादा आएंगे, तो और ज़्यादा आ रहे हैं। और अब जितने आ रहे हैं उससे और ज़्यादा इस नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी पिछले एक हफ्ते से क्या थे सिम्टम्स वो बता देती हूँ, और आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे ही रहेंगे सिम्टम्स। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है और आपका इनर वर्क कितना है उसके हिसाब से। क्योंकि जो लोग नहीं कर रहे इनर वर्क, उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है बजाय उनके जो लोग कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि जो बिल्कुल नहीं कर रहे उनको बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है। और जो हमारे सोए हुए लोग हैं, ह्यूमैनिटी जो सोई हुई है, उसमें से तो बहुत सारे लोग तो जा रहे हैं, है ना। क्योंकि वो सहन नहीं कर पा रहे इतनी ज़बरदस्त एनर्जीज़ को, खासकर वो लोग जिन्होंने 3 डोजेस लगाई हुई हैं वैक्सीन की, ठीक है। तो घबराने जैसा कुछ नहीं है। देखो झटका आ गया यहाँ पे। घबराने जैसा कुछ नहीं है। वैक्सीन भी लगी है तो भी अगर आपकी इंटेंशन डाल के कि मुझे अब ठीक होना है और ये जो टॉक्सिन मैंने अपने अंदर डाल ली है मुझे इसे क्लियर करना है अपने आप से, अगर आप मेडिटेट करते हो या प्रेयर करते हो सच्चे दिल से, तो आप अपने आप को क्लियर कर सकते हो। प्लस अच्छा खाना खा के और एक्सरसाइज करके, है ना, और नेचर के साथ जुड़ के अपनी जो टॉक्सिन्स आपने अंदर डलवाई हैं वैक्सीन के थ्रू, उनको आप अपने सिस्टम से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो इतनी एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी जो हमारी तरफ आ रही है, वो भी उसको एक तरह से क्लियर कर ही रही है। लेकिन अगर आप इंटेंशन डाल के वो करोगे कि जितनी भी नुकसानदायक चीज़ें मैंने अपने अंदर डलवा ली हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ठीक है, उसके लिए अपने आप को जज भी नहीं करना है और परेशान भी नहीं होना है। थिंग इज़ कि आपने अगर ये बोल दिया कि सच्चे दिल से भगवान जी प्लीज़ मुझे बचाओ इसके साइड इफ़ेक्ट्स से, तो बच सकते हैं, ठीक है। आपको कॉन्शियसली एफर्ट डालना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या आ रहे हैं? स्टमक अपसेट चल रहा है ज़बरदस्त वाला। पिछले वेडनेसडे से उससे पहले से वेडनेसडे तक बहुत 1 डेढ़ महीने से बहुत खा रही थी मैं, बहुत ज़्यादा खा रही थी, है ना। और वेडनेसडे के बाद से अभी तक ऐसा हो गया कि लिक्विड डाइट पे हूँ। बीच में हल्का फुल्का बिस्किट खा लिए या एक ब्रेड खा ली, आज तो एक रोटी खाई मैंने, है ना। और नहीं तो दलिया खिचड़ी, दूध और जूस, नींबू पानी, चाय, ये सब जा रहा है अंदर, लिक्विड्स जा रहे हैं मतलब, है ना। तो स्टमक अपसेट है और भयंकर वाला है। फिर है डिजीनेस, मतलब चक्कर आ रहे, कभी भी आ सकते हैं चक्कर। मुझे नहीं आ रहे हैं पर आ रहे हैं लोगों को कि चक्कर जैसा लग रहा है, एकदम से घूम रहा है सिर।
ना, कानों में सीटियाँ बज रही हैं या फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पिच सुनाई दे रहा है ना, नॉजिएटेड फील कर रहे हैं, मतलब उल्टी जैसा लग रहा है या उल्टी आ रही है, और क्या बोलेंगे, इम्बैलेंस हो रहा है, जैसे आप पोजीशन चेंज करते हो, लेट के उठते हो या उठ के बैठ के खड़े होते हो, एकदम से लड़खड़ा जाते हो, तो वो भी असेंशियल सिम्टम ही है। फिर है आपका हेडेक। हेडेक मैंने बताया ना, पहले एक दिन पूरा दिन मेरे को यहाँ रहा, फिर उसके बाद 2 दिन तक यहाँ रहा, मतलब सैटरडे तक यहाँ रहा, ठीक है, इस एरिया में। और है, और एक ये है कि ये जो शोल्डर ब्लेड्स हैं हमारे, मतलब जहाँ पे पंख उग सकते हैं ये उगते हैं, ये वाली जगह पे पेन है। और ये इधर है, ये वाला ये हिस्सा ऐसे है जैसे यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो काम चल रहा है यहाँ पे, है ना, बड़ी अजीब सा खिंचाव है, दर्द सा है, अभी भी है। फिर है लेग पेन, जॉइंट पेन, नॉर्मल सी चीज़ होगी आजकल, घबराने जैसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है, इनर फीलिंग आती है, इनर वॉइस आपकी ये कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो प्लीज़ ज़रूर जाएं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप एक्टिवली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियोस मुझे पक्का भरोसा है कि और कोई नहीं देख पाएगा, किसी और के बस की है नहीं ये समझना जो मैं बोल रही हूँ। तो जो मेरी छोटी सी कम्युनिटी है जो मुझे सुनती है अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो बेशक परेशान ना हो, मेडिटेट करें, ग्राउंडिंग करें, खूब पानी पिए, है ना, लिक्विड डाइट पे रहें या फास्टिंग करें और खूब रेस्ट करें, तो ये सिम्टम्स जो हैं, इट्स ऑल अपडेट्स गोइंग ऑन ना। हम लोग कार्बन बेस्ड बॉडी से क्रिस्टलिन बेस्ड बॉडी पर में चेंज हो रहे हैं, तो हमारे जो जितना भी डीएनएस है वो अपडेट किए जा रहे हैं, अपग्रेड किए जा रहे हैं, कह लो एक्टिवेट किए जा रहे हैं। 12 स्ट्रैंड्स डीएनए है हमारा, दो ही स्ट्रैंड्स काम कर रहे थे और उनको 12 स्ट्रैंड्स पे टोटली एक्टिव करना है, और इतनी एनर्जी जो आ रही है वो आ इसीलिए रही है कि हम फटाफट फटाफट पर्जिंग करें, क्लीन करें अपने चक्रा सिस्टम को, अपनी एनर्जी बॉडी को हेल्दी करें, फिर अपनी फिजिकल बॉडी को हेल्दी करें, और फिर जो भी चेंजेस चाहिए हमें क्रिस्टलिन बॉडी में चेंज होने में, वो फटाफट हो सके। तो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, या ये जो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो और टॉक्सिन्स हमें देंगे। उससे बेटर ये कि आप किसी नेचुरोपैथ के पास जाएं या कायरोप्रैक्टर के पास जाएं पेन वगैरह के लिए, या मसाज कराएं, या नेचुरोपैथी में घुसें, या आयुर्वेदिक कोई दवाई लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इलाज की ज़रूरत है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो प्लीज़ ये एलोपैथिक डॉक्टर को अवॉइड करें, बाकी किसी के पास भी जाए जो नेचर को यूज़ करके हीलिंग करते हैं, है ना। और आप एनर्जी हीलर्स को भी आप वो कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, जैसे मैं खुद भी कर सकती हूँ एनर्जी हीलिंग, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं करनी है, मुझे करानी है, तो मैं अपनी बेटी से बोलती हूँ कराने के लिए, नहीं तो मेरी जो फ्रेंड्स हैं जैसे शोना है, नहीं तो एल्सा है ना, और ममता है, इन सब लोगों से मैं बोलती हूँ। तो जिसका जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है मैं उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ, उनको उनको कहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करो, और उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं कि फील हो कि भैया मैं उनसे क्यों करूँ जब मैं खुद जानती हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ कि आप भी ऐसा मत सोचें, आप प्लीज़ हेल्प मांगें, एक दूसरे की हेल्प करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना। ऐसा नहीं है हम सारा ज्ञान, सारा सब कुछ हमारे पास ही थोड़ी हो सकता है, सबके पास है, और सबकी स्पेशलिटी है अलग अलग, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेरी मेरी जो सोल फैमिली है उसमें क्या क्या स्पेशल गिफ्ट्स हैं सब लोगों के पास में, वो इंट्रोड्यूस कराऊंगी मैं, ताकि आप लोगों को भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये है कि वही मैंने बताया कि इन सूदिंग होने में तो टाइम लगेगा, मतलब
नॉर्मल नॉर्मल एकदम अच्छा फील करें हम उसमें, तो मुझे नहीं लगता कोई दिन आएगा बीच में, क्योंकि धड़ाधड़ धड़ाधड़ एनर्जीज आ रही है ना। तो बेस्ट इज़ कि आप अपनी बॉडी की सुने, अगर रेस्ट मांग रही है तो रेस्ट दें, अगर एक्शन मांग रही है तो एक्सरसाइज करें, है ना। भूख लग रही है तो ही खाना खाएं, ज़बरदस्ती ना खाएं। अगर सॉलिड नहीं पच रहा है तो लिक्विड पे रहें, लिक्विड भी नहीं पच रहा है तो फास्टिंग में रहें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं आएगी आपको, ठीक है। और पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि जो एनर्जी है उसको हमारे बॉडी में असिमिलेट होने के लिए ऑब्वियसली पानी की ज़रूरत है हमें, ठीक है। फिर ग्राउंडिंग करें, ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके नेचर में टाइम बिताएं, धूप में बैठें, ठीक है। और बी इन द प्रेजेंट मोमेंट में, ये सबसे ज़रूरी बात है इस वीडियो में और अदरवाइज भी, कि प्लीज़ आगे की प्लानिंग ना करें। ये बहुत मुश्किल होता है, मैं खुद भी करने लग जाती हूँ कभी कभी, कभी कभी क्या मोस्टली दिन में एक बार ही मैं सोचने लग जाती हूँ कि अच्छा ठीक है ये करूँगी, इसके बाद 3 महीने बाद अभी मैं जाके जो है वो कर देती हूँ, अप्लाई कर देती हूँ VRS के लिए, 3 महीने में फिर मैं ये कर लूँगी, फिर मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना है, फिर मैं ऐसे ऐसे कर लूँगी। फिर घूम के क्या आता है दिमाग में, इतना आगे की नहीं सोचनी है, हर पल तो चेंज हो रहा है मौसम, कब हम 5D में पहुँच जाएंगे एज कलेक्टिव पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो बेस्ट इज़ कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो, प्लीज़ ट्राई कि कुछ मत सोचो, कोई प्लानिंग मत करो, अभी जो है उस चीज़ पे ध्यान दो कि अभी मुझे क्या ज़रूरत है, सोना है तो सो जाओ, खाना है तो खाओ, घूमने जाने घूमो, है ना। और नेचर के साथ टाइम बिताना है, वो तो बिताना ही है, ठीक है, पानी पीना ही है। और जॉब करने का मन है, ड्यूटी ऑफिस जाने का मन है तो जाओ, नहीं जाने का मन है तो मत जाओ, मन की सुनो, फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। और चिंता मत करो प्लीज़, आगे की चिंता मत करो, आगे की प्लानिंग भी मत करो, बस अभी में जियो, क्योंकि कभी भी जा सकते हैं हम, कभी भी। अगर इतनी अमाउंट में एनर्जी सोचो ना, जब हम नहीं झेल पा रहे हैं तो ह्यूमैनिटी कैसे झेल पाएगी, है ना, क्योंकि ये तो बढ़ने ही वाली एनर्जीज। और सोलर फ्लेयर जो है उसका उसका लेवल अब बढ़ने ही वाला है, कब नहीं होएगा वो तो एक लेवल तक जाएगा, बहुत ऊंचाई तक, जब तक पूरी अर्थ को असेंड नहीं हो जाती है, मतलब पूरी अर्थ, तब तक वो बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो वो 2 साल तो नहीं लगेंगे, मुझे नहीं लगता 2 साल मैं नहीं जी पाऊंगी इतना, तो मैं बाकियों की कैसे मान लूँ इतनी एनर्जीज को झेलने के लिए तो सच में बहुत हिम्मत चाहिए, ठीक है। और खुशी की बात ये है कि मार्स और मरकरी दोनों रेट्रोग्रेड खत्म हो गए, डायरेक्ट हो गए दोनों। तो जो अभी तक कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो रही थी, या कोई काम बन नहीं रहा था, कुछ रुकावटें आ रही थी, या फाइनेंसेस में कुछ रुकावटें आ रही थी, या अबंडेंस में कुछ ब्लॉक था, कम्युनिकेशन में कोई ब्लॉक था, या फिर किसी किसी मैटर को लेके कुछ कंफ्यूजन था, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो वो सारी चीज़ें अभी सब ठीक हो जाएंगी आने वाले समय में। आने वाले क्या, अभी मार्स रेट्रोग्रेड भी इसी वीक में शायद ख़त्म हुआ है, और मरकरी रेट्रोग्रेड तो कल ही ख़त्म हुआ है, तो उसका भी बहुत पॉजिटिव असर आने वाला है हमारी लाइफ में। और हम कभी भी ऐसे कभी भी हो सकते हैं, एक एक दिन जा रहा है, एक एक दिन जा रहा है, और दिन भी ज़्यादा ही बता रही हूँ मैं, हर एक घंटा जा रहा है, हर एक मिनट जा रहा है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड। और बहुत अंदर से गुदगुदी हो रही है कि बहुत अच्छा समय आ रहा है, बहुत ही अच्छा समय आ रहा है ना। उसके लिए हम सबको तैयार किया जा रहा है, और आने वाले समय में हम लोग लीडर्स होंगे, ठीक है। तो उसके लिए तैयारी करो, इनर वर्क करते रहो, जब तक कुछ नहीं हो रहा है तब तक इनर वर्क तो होते रहना चाहिए, ताकि मज़ा आए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्रिस्टल्स के बारे में बताती हूँ। क्रिस्टल्स क्या है, अर्थ के प्रेशर से क्रिस्टल्स क्या है, जैसे डायमंड हो गया, रूबी हो गई, है ना, और क्या होता है, एमरल्ड हो गया, ये सब आपने क्रिस्टल सुने ही होंगे। कहाँ कहाँ मिलते हैं, अर्थ के कोर में, कोर तक तो कोई गया नहीं है, अर्थ में मिलते हैं मतलब ठीक है, खान अर्थ में, है ना।
तो वहाँ से हमें बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलते हैं जो हमें असेंशन में हेल्प भी करते हैं, हीलिंग में हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जियोमेट्रिक पैटर्न से बने होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, वो अर्थ का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी को प्योर फॉर्म में कैप्चर करके रख सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो जब हम स्पिरिचुअली असेंड करते हैं तो कुछ क्रिस्टल्स हमारे पास अपने आप आना शुरू कर देते हैं, या हमें गाइडेंस मिलती है कि अब हमें ये क्रिस्टल अपने पास रखना चाहिए, ये रखना चाहिए। ठीक है, तो जब शुरुआत हुई थी मैं 3 साल पहले, तो मैंने अमेज़ोन से मुट्ठी भर के बहुत सारे क्रिस्टल्स मंगा लिए थे। ठीक है, उस वक्त मुझे नहीं पता था इनका क्या हुआ है, लेकिन मन में आया कि मंगाना है तो मंगा लिए। ठीक है, और वो मैंने अपने घर के अलग अलग कमरों में अलग अलग जगह पे 4-5 ऐसे करके रख दिए थे। उस वक्त नहीं पता था इनका क्या हुआ है, लेकिन इतना है कि अब समझ में आता है कि ये खुद आते हैं हमारे पास, क्रिस्टल्स हमारे पास खुद आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्रिस्टल बार बार नाम सामने आ रहा है, या फिर दिखाई दे रहा है, या किसी ने आपको एडवाइस किया है, तो उस एडवाइस को नज़रअंदाज ना करें, माने। ठीक है, और कौन कौन से क्रिस्टल्स होते हैं और मैंने कौन कौन से रखे हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताऊँगी, क्योंकि ज़्यादा मुझे याद नहीं रहता, नाम याद नहीं रहते यार क्रिस्टल्स भी। ये है कि हाँ, मुझे पता है वो एनर्जी जो है वो प्योर एनर्जी अपने अंदर लेके रखते हैं, और चक्रा हीलिंग में हम लोग अलग अलग इन क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कलर एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा जानते हो क्रिस्टल्स के बारे में तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें अपनी नॉलेज को, बहुत अच्छी बात है। क्रिस्टल्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ड्यूरिंग स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, चलो अब मैं अपने क्रिस्टल्स आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा क्रिस्टल कलेक्शन, धीरे धीरे बताती हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हाँ, कलर के हिसाब से मुझे याद रहता है कि कौन सा कहाँ यूज़ होता है ना, और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी सबकी पता है। जैसे ये है हमारा ब्लैक टर्मलिन, है ना, ये योनी एग बोलते हैं इसको। और ये ब्लैक टर्मलिन की प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसम्यूट कर देता है लव एनर्जी में। ठीक है, इसके बाद ये है हमारा प्रेनाइट। प्रेनाइट जो है हार्ट चक्रा के लिए यूज़ करते हैं हम, और अनकंडीशनल लव के लिए यूज़ होता है ये। मतलब ये अगर आप अपने पास रखते हो तो आप में ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, अनकंडीशनल लव और कंपैशन को एनहेंस करता है ये आपके अंदर, मतलब हार्ट चक्रा को खोलता है, बेसिकली हील करता है ना। ये है हमारा मेलाकाइट। मेलाकाइट भी हार्ट चक्रा के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये माला है, मैंने ली है, रिसेंटली ख़रीदी है, ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली, है ना। इसका भी सेम ही काम है, जब इसको पहनेंगे तो बहुत अंदर का दबा हुआ भी अगर कुछ है हार्ट में तो वो भी बाहर आ जाएगा। मतलब बहुत बहुत अंदर गहराई में भी अगर नेगेटिविटी है तो वो भी निकल के बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये है श्री यंत्र। ये देखिए श्री यंत्र है ये देखो, ये भी मैंने माउंट आबू से लिया था, ये भी मैंने माउंट आबू से लिया था। ठीक है, श्री यंत्र ये क्रिस्टल फॉर्म में है, और श्री यंत्र आपको पता ही है क्यों यूज़ होता है ना। फिर नेक्स्ट है मेरा सेलेनाइट वॉन्ड, है ना। सेलेनाइट, दिस इज़ फॉर ट्रांसम्यूटिंग नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव। ये बहुत पावरफुल है। इसका यूज़ हम लोग इन सब, ये जो जितने भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, इन सबको हम लोग एनर्जाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको क्या
क्या बोलेंगे उसे, इनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलेंगे इसको, बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं लेफ़्ट हैंड में ये रखती हूँ और राइट हैंड में ये रखती हूँ ब्लैक टर्मोलिन। अगर मुझे लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास है या मुझे किसी को हील करना है, तो ये इस तरीके से रख के जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव फील होता है मेरा मेडिटेशन। फिर ये है हमारा क्या बोलेंगे इसको, एमेथिस्ट। हाँ, एमेथिस्ट, ये रॉ एमेथिस्ट है। ये मैं जब जयपुर गई थी तो मैंने वहाँ से ख़रीदा था, है ना। बाकी ये सारे अमेज़ॉन से ख़रीदे हैं, छोटे छोटे जो हैं वो सारे एक साथ आए थे, तो उसमें बहुत सारे पीस आए थे एमेथिस्ट के। एमेथिस्ट होता है हमारे इंट्यूशंस, मतलब थर्ड आई चक्रा के लिए, है ना, इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। बेसिकली ये है, बाकी और भी बहुत सारे होंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, बट मेन ये है। फिर ये है हमारा ऑर्गेनाइट। ऑर्गेनाइट में क्या होता है कि 3-4 क्रिस्टल्स होते हैं, वो इस तरीके से बनाए हुए होते हैं पिरामिड फॉर्म में, कि वो एक एनर्जी सेंटर का काम करते हैं। जैसे इसके अंदर है हमारा ये, इसको क्या बोलते हैं, टर्कोइस। टर्कोइस के पीसेस हैं छोटे 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 छोटे, ये देखिए, है ना, बेस में टर्कोइस है। उसके ऊपर ये एक हमारा फ्लावर ऑफ लाइफ का एक वो डाला लगाया हुआ है, जिसने भी ये बनाया ऑर्गेनाइट। और उसके ऊपर ये हमारा क्लियर क्वार्ट्ज का एक वॉन्ड रखी है छोटी सी, और उसको कॉपर वायर से किया हुआ है। तो ये बहुत पावरफुल होता है। इधर भी देखो, ये शायद कोई रेकी सिंबल है, मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होता है ऑर्गेनाइट। और हम, मतलब मैंने अपने जितने भी कमरे हैं, रूम्स हैं, उन सब में इनको अलग अलग जगह पे प्लेस किया हुआ है। बेसिकली खिड़की के पास ही किया हुआ है, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आए और ये चार्ज भी होते रहते हैं, और ये नेगेटिव एनर्जी को बाहर ही बाहर रखते हैं, और घर के अंदर का ऑरा क्लीन करते रहते हैं और हाई करके रखते हैं। ठीक है। फिर ये है हमारा क्लियर क्वार्ट्ज, है ना, ये सब क्लियर क्वार्ट्ज है। ये तो रोज़ क्वार्ट्ज है, इधर आएगा। ये सारा क्लियर क्वार्ट्ज है, ये भी रोज़ क्वार्ट्ज है, पिंकिश है ना थोड़ा, इधर आएगा। ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये योनी है क्लियर क्वार्ट्ज का, और ये एक वॉन्ड है क्लियर क्वार्ट्ज की, है ना। तो ये वाला योनी एग और ये वाला, ये दोनों मैं अपने ड्राइंग रूम में रखती हूँ, साथ में थोड़ा दूरी पे, है ना। बाकी छोटे छोटे सब जगह अलग अलग। फिर ये है हमारा रोज़ क्वार्ट्ज। रोज़ क्वार्ट्ज होता है लव एनर्जी के लिए, हार्ट चक्रा के लिए, है ना। क्लियर क्वार्ट्ज का क्या है रोल, कि ये नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसम्यूट करता है। ठीक है। और रोज़ क्वार्ट्ज है वो हार्ट चक्रा के लिए यूज़ होता है। इधर है, फिर नेक्स्ट है हमारा सिट्रीन। सिट्रीन को हम सोनेला भी बोलते हैं। येलो येलो कलर का होता है। इसका कलर अभी मेरे इसमें ज़्यादा अच्छे से क्लीन से नज़र नहीं आ रहा है, वैसे येलो कलर का है। ठीक है। तो ये हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए यूज़ होता है। फिर है यहाँ पे हमारा रेड कार्लिनियन, और ये है रूट चक्रा के लिए और सेक्रल चक्रा के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फिर ये है हमारी लैपिस lazuli। ठीक है। और इसका यूज़ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मुझे नीला नीला सुंदर लगा था, हमने रखा हुआ है है ना। इसके बाद है हमारी ये कैट्स आई। कैट्स आई मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये देखो, इसकी खासियत ये है कि इसमें जो ये स्ट्राइप्स बनी हुई है ना, ये टाइगर्स आई, हाँ कैट्स आई नहीं, टाइगर्स आई। ये टाइगर की आँख की जैसी चमकती है, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। ये बहुत प्यारा लगता है मुझे, ये वाला स्टोन, तो ये देखो। और ये सोलर प्लेक्सस के लिए यूज़ होता है। अगर आपका कोई फाइनेंशियल अबंडेंस में कुछ प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर ये अपने पास रखें।
या तो अपने पर्स में रखें, नहीं तो घर में रखें, घर की एनर्जी में रखें। तो ये थे कुछ मेरे थोड़े से क्रिस्टल्स। ठीक है, अगर आपको क्रिस्टल्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो ऑनलाइन बहुत सारी वो है, मैं इनकी बिल्कुल भी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। मुझे ये प्यारे लगे तो मैंने ले लिए, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और अपने हिसाब से मैंने इनको इधर उधर रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो क्रिस्टल लेके इनका क्रिस्टलिन ग्रिड भी बना सकते हैं अपने घर में। ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ी है, 1-2 दिन पहले ही। लेकिन फिर जब मैंने देखा तो मैंने तो ऑलरेडी ऐसे ही बनाया हुआ है क्रिस्टलिन ग्रिड इनका, अपने हर एक कमरे में इस तरीके से रखा हुआ था कि वो एक फ्लावर ऑफ लाइफ है जो उसके हिसाब से ही ग्रिड बनाया हुआ था मैंने खुद ही ऐसे ही, मतलब। तो देखो, इंट्यूटिवली पहले से अननोइंगली मैं कर ही रही थी, लेकिन पढ़ा मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही है। ठीक है, तो आप भी देखें, अगर आपको इंटरेस्ट है क्रिस्टल्स में तो अपने पास क्रिस्टल्स को लाएं। बहुत पावरफुल होती है इनकी एनर्जी, बहुत प्योर होती है, कोई छल कपट नहीं होता है इनमें, तो ये अच्छी बात है ना। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, और अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय।